सर, सक्सेना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहां से। इतना कहता हुआ मुर्दाघर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते कबीर को ये चुनौती भी दे गया कि वो क्या, कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन कबीर भी अब ये ठान लेता है कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन विक्टोरिया हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन हॉस्टल पहुंचते ही उसे बड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है, और भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी सक्सेना जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। कबीर हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी एक चौकीदार उसे रोकता है। कहाँ चले बाबू? हॉस्टल में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। क्या दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे, ज्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। बड़े अजीब नियम कानून है। कबीर ने अभी अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इतने में चौकीदार वहां से निकल गया। कबीर ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहां कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी और हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। कबीर को अब ये विश्वास होने लगा था कि इस हॉस्टल में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे? कबीर को यह आवाज जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, और कबीर तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर वो अंदर कब गया? ज्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ।